नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए लाया हूं कर्ण पिशाचिनी की साधना। कर्ण पिशाचिनी को कुछ लोग गलत मानते हैं और गलत होती भी है। खैर, कई प्रकार की विधियां हैं। कर्ण पिशाचिनी की तो इतनी गंदी साधनाएं हैं जिनको हम तो कभी सोच भी नहीं सकता। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता करने की। और कोई थोड़ा बहुत भी अगर साफ सफाई करता होगा वो नहीं करेगा। लेकिन कुछ कर्ण पिशाचिनियाँ ऐसी भी हैं जो साधारण होती हैं। कुछ ऐसी भी कर्ण पिशाचिनियाँ हैं जो सौम्य होती हैं। जैसे इंसान होते हैं, इंसान में भी सभी तरह का स्वभाव होता है। कोई इंसान मजदूर है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई इंसान एकदम पशु वृत्ति से अपना जीवन व्यतीत करता है, तो कोई मानव देवताओं जैसा जीवन व्यतीत करता है, शुद्धता, पवित्रता, सज्जनता के साथ। और कोई इंसान एकदम राक्षसी शैतानियत के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है। तो कहने का मतलब इसी तरीके से पिशाच योनि में भी होती हैं। तो जो कर्ण पिशाचिनी है, मैं उसकी आपके लिए ऐसी साधना लाया हूँ जो हर कोई व्यक्ति कर सकता है। न तो वो गंदी है और ना कोई खतरा ही है, खतरा भी नहीं है। लेकिन मैं कर्ण पिशाचिनी की साधना बताऊं उससे पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल निःशुल्क एवं फ्री है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कैसे करेंगे? लाल वाली बटन दबा दें और घंटी बजा दें। आप तुरंत हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बन जाएंगे। आप विश्व में किसी कोने पर रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से मिलान करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे द्वारा लाभ उठा सकते हैं। आप यदि चाहते हैं कि मैं मानव मात्र का भला करूं, तो आप मेरे साथ जुड़िए, मैं आपके साथ खड़ा हूं। आप हमारे चैनल को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से अधिक शेयर करें, लाइक भी करें, कमेंट करें। कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप हमारे कृष्णा दल के सदस्य बनना चाहते हैं तो आप अवश्य जुड़ें और सदस्य बनें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा। मेरा संगठन राजनीतिक संगठन न होकर धार्मिक संगठन है, इसलिए मेरे कृष्णा दल संगठन का राजनीति से अभी कोई तात्पर्य नहीं है। और मेरे प्रिय भाई बहनों, किसी भी धर्म का व्यक्ति जुड़ सकता है। इसमें कोई जाति और धर्म का भी बंधन नहीं है। बस एक इच्छा आवश्यक है कि मानव मात्र का भला करना, मानव समाज का भला करना, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म से हो, कोई दिक्कत नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, कर्ण पिशाचिनी की साधना लीजिए, मैं दे रहा हूँ आपको। कीजिए साधना, उठाइए लाभ। कर्ण पिशाचिनी क्या होती है, परिचय जान लीजिए। कर्ण पिशाचिनी वो होती है जैसे आप किसी ज्योतिषी के पास, किसी तांत्रिक के पास आप जाते हैं, वो आपका नाम पहले से लिख लेता है कि आप जैसे ओम प्रकाश का नाम है, आपका नाम है ओम प्रकाश, तो वो लिख के रख लेता है कि ओम प्रकाश फला जगह से चले हैं और यहाँ पर आए हैं। जब आप पहुँचते हैं, आपका परिचय बिना पूछे ही आपसे कहता है, क्या आपका नाम ओम प्रकाश है? क्या आप फला जगह से आए हैं? आप इतने बजे चले थे, आपके घर में इतने सदस्य हैं, आपके घर में ये सामान रखा है, आपने ऐसा कर्म किया है, या आपके साथ किसी दुश्मन ने ऐसा कर्म किया है। मतलब A to Z आपकी जानकारी दे देता है बिना आपसे कुछ पूछे। हालांकि ज्योतिष में भी ऐसी विद्याएं हैं, लेकिन ज्योतिष में कुछ ना कुछ माध्यम बनाया जाता है। जैसे कुछ लोग चेहरा देख के बताते हैं, कुछ लोग आपसे कोई गिनती पूछते हैं, कुछ लोग आपसे फूल या फल का नाम पूछते हैं, कुछ लोग आपसे कुछ और कुछ पूछते हैं, कुछ लोग आपकी चाल या हस्तरेखा देख के
लगाते हैं, लेकिन वो सीमित है। लेकिन कर्ण पिशाचिनी आपका वर्तमान और भूतकाल पूरा सटीक बता देती है। भविष्य भी बताती है कर्ण पिशाचिनी, लेकिन उसकी गारंटी नहीं कि ये सत्य होगा या असत्य। भविष्य सटीक नहीं कहा जा सकता, लेकिन भूत और वर्तमान आपका पूरा सटीक एकदम सब कुछ बता देगी कर्ण पिशाचिनी। ऐसी कर्ण पिशाचिनी होती है। कर्ण पिशाचिनी जो है पिशाच कुल से होती है, इसलिए अधिक संख्या में तो उग्र ही होती हैं, लेकिन कुछ कर्ण पिशाचिनियाँ ऐसी हैं जो सौम्य और सीधी सादी दयालु हैं। कुछ कर्ण पिशाचिनियाँ ऐसी भी होती हैं जिनको पत्नी रूप में सिद्ध करना पड़ता है, लेकिन कुछ कर्ण पिशाचिनियाँ ऐसी होती हैं कि पत्नी या माता या बहन या पुत्री किसी रूप में सिद्ध कर सकते हैं। कुछ कर्ण पिशाचिनियाँ ऐसी भी होती हैं जिनको रिश्ता न बना के केवल देवी के रूप में पूजा जाता है। तो मैं आज कर्ण पिशाचिनी की साधना दे रहा हूँ आपको, आप इनको सिद्ध करिए और आप लाभ उठाइए। जब आप इतना सब कुछ बता देते हैं तो आप उससे मोमांगी फीस भी लेते हैं। जैसे कोई 1100 लेता है, कोई 500 लेता है, कोई 11,000 तक लेता है, कोई 5100 लेता है। जैसी जिसकी क्षमता सोच वैसी लोग लेते हैं और लोग बहुत लंबी कमाई करते हैं। लेकिन जब ऐसी सिद्धियां हो जाएं तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गरीब और पिछड़े समाज का भी भला हो। इसलिए फीस ना लेकर अपनी श्रद्धा से जो दे वही लेना चाहिए, तो वो सिद्धि टिकती है। जो लोग पैसा कमाने के चक्कर में पड़ जाते हैं उनकी सिद्धियां नष्ट हो जाती हैं, कुछ ही समय तक उनकी सिद्धियां रहती हैं। इसलिए आप पैसा ना कमाकर आप अपना नाम कमाने की सोचिए और सिद्धि कीजिए। कर्ण पिशाचिनी से संबंधित कोई भी जानकारी लेने के लिए आप मुझसे अवश्य फ़ोन करें। मेरा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इस नंबर पर फ़ोन करें। इस नंबर के सिवा मैंने अपना कोई दूसरा नंबर इस चैनल पर नहीं दिया है। मेरे प्रियजनों, कर्ण पिशाचिनी की साधना कैसे करें? देखिए, किसी भी शुभ दिन, किसी भी शुभ मुहूर्त में, दिन शुक्रवार या सोमवार या शनिवार या कोई भी पर्व हो, उस दिन से आप शुरू करें। इस कर्ण पिशाचिनी में भोजन जो है आप केवल गुड़ और तिल का करेंगे। गुड़ और तिल ही खाएंगे और कुछ ना खाएंगे आप, ना फल, ना मेवा, ना कोई और अन्न वगैरह, कुछ भी नहीं। केवल गुड़ और तिल खाएंगे, पानी पिएंगे, अब वो भी एक टाइम भोजन गुड़ तिल का। और ये साधना जो है कीजिए। इसमें भूमि शयन होगा, आप भूमि पर सोएंगे, आप जाप करेंगे रोजाना। और जाप जब करेंगे तो आप तेल का, कड़ुए तेल का, सरसों के तेल का या घी का दीपक जलाएंगे। आप उत्तर या पूर्व दिशा में मुख करके बैठेंगे। आपका आसन लाल होगा, ऊन का आसन होगा, और वस्त्र आप लाल या पीले या काले कैसे भी पहने, वो नीले ना पहने पर। और प्रियजनों, रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से इस मंत्र का जाप करेंगे जो मैं मंत्र देने जा रहा हूँ। कर्ण पिशाचिनी की साधना में गुड़ तिल का भोग भी लगाएंगे और वही प्रसाद आप खाएंगे। रात्रि में साधना करेंगे, दिन में साधना ये नहीं होती है। साधना जब करेंगे तो आप अकेले कमरे में करें, कमरा बंद कर लें, कुंडी लगा लें, या छत पर करें तो अकेले हों, या गांव के बाहर करें, किसी निर्जन स्थान पर करें, नदी किनारे, खेत में, शमशान में, जहां आपकी इच्छा कर सकते हैं। घर में भी कर सकते हैं, बंद कमरा हो, एकांत हो, कोई दूसरा ना आ जाए साधना के दौरान। दिन में कोई आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साधना जब आप करेंगे तो आप अकेले हों। और दशांश हवन भी करें। दशांश हवन हो सके तो रात में ही कर दें, क्योंकि पैशाचिक साधनाएं, तंत्रोक्त साधनाएं जो होती हैं वाम मार्गी, उनका हवन दिन में करने का कोई खास फल नहीं है, तो हवन रात में ही कर दिया करें। जैसे मान लो आपने, उदाहरण के तौर पे, कि आपने अगर 100 माला जाप किया एक रात में, तो 10 माला हवन कर दें और हवन का दशांश तर्पण कर दें, तर्पण का दशांश मार्जन कर दें, मार्जन का दशांश ब्राह्मण कन्याओं को या ब्राह्मणों को या ब्राह्मण स्वागलियों को भोजन करा दें। कर्ण पिशाचिनी की साधना में आपकी साधना सिद्ध होगी, सफल होगी। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी जानकारियां होती हैं जो यूट्यूब पर सार्वजनिक शेयर नहीं की जाती हैं, तो इसलिए आप मुझसे फ़ोन अवश्य करें। इस साधना करने से पहले मुझसे आप अवश्य अनुमति लें और शेष विधि आप जान लें। मंत्र जो मैं बताने जा रहा हूँ, लीजिए मंत्र बता देता हूँ।
कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन साधना हो जाएगी। लेकिन ये गारंटी नहीं कि निश्चित हो जाए। ये गारंटी तभी है जब आप मुझसे अनुमति लेते हैं, मेरे द्वारा आप मार्गदर्शन लेते हैं और मेरे नियमानुसार आप साधना करते हैं। कुछ नियम, कुछ ऐसी तकनीकियाँ होती हैं जो केवल गुरु और शिष्य के बीच की होती हैं, तो इसलिए सार्वजनिक जगह पर शेयर नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैं कुछ जानकारियाँ ऐसी हैं जो मजबूरी है मेरी, मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि कुछ लोग इसका दुरुपयोग करेंगे, कुछ लोग उल्टा सीधा कर बैठेंगे, उनके साथ हानि होगी तो वो दोष भी लगता है। हालांकि किसी के साथ हानि लाभ होती है तो उसका चैनल कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है, हानि लाभ के आप जिम्मेदार स्वयं होंगे। किंतु जो मेरी आप सानंद में करेंगे, मेरे नियम से करेंगे, मेरे पूर्ण रूप से मेरे ऊपर निर्भर होकर करेंगे ये साधना, तो हानि लाभ की भी जिम्मेदारी मैं ले सकता हूँ, गारंटेड है आपको सिद्धि दिलाने की। मेरे प्रिय भाई बहनों, मंत्र यह है, ओम कर्ण पिशाचिनी पिंगले स्वाहा। ओम कर्ण पिशाचिनी पिंगले स्वाहा, यही मंत्र जपना है। बहुत सरल छोटा सा मंत्र है, हर कोई कर सकता है। ओम कर्ण पिशाचिनी पिंगले स्वाहा, यही मंत्र जपना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए इतना ही, तो आगे फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।